आज अगर आप उन चीज़ों पे पैसा खर्चेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा नहीं होगा उन चीज़ों के लिए जिनकी आपको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फारूक हैदर है और आप देख रहे हैं चेक फैक्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना पर्सनल बजटिंग कर सकते हैं और कैसे बजट्स में से सेव करके आप मिलियंस और फिर करोड़ों बना सकते हैं। देयर इज अ सेइंग, फूल विद अ प्लान कैन आउट परफॉर्म अ जीनियस विदाउट वन। कि एक बेवकूफ़ जिसके पास कोई प्लान हो लाइफ का, वो एक जीनियस जिसके पास प्लान नहीं है उसे आउट परफॉर्म कर देता है। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अपना पर्सनल फाइनेंस आपने कैसे बजट करना है। अगर आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखेंगे या मुख्तलिफ राइटर की बुक्स पढ़ेंगे तो एक ऐसा प्रोसीजर आपको मिलेगा जिस पे अमल करके आप कुछ सालों में या कुछ अरसे में काफ़ी अच्छे पैसे भी सेव कर सकते हैं और अपने बजट को मेंटेन भी कर सकते हैं। इस प्लान का नाम है 50-30-20। कुछ लोग इसे कंसीडर करते हैं एज अ थंब रूल फॉर बजटिंग। अब ये 50-30-20 है क्या? सपोज आपकी कोई भी इनकम है लाइक 10,000, 1 लाख, 10 लाख, तो आपने 50-30-20 के रूल को उस इनकम पे अप्लाई करना है और आपने सेविंग भी करनी है और अपनी ज़रूरतें भी चलानी है। अब ये 50-30-20 असल में है क्या? दिस इज़ अ परसेंटेज कि 50%, 30%, 20%। 50% का मतलब है कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी जो नीड्स हैं। जैसे आप अपने पर्सनल लाइफ में देखेंगे कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जिसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है और टाइमली करनी पड़ती है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, बच्चों की फीस आपने पे करनी है, घर की ग्रोसरी आपने लेनी है, आपने कुछ मॉर्गेजेस पे करनी है, कार पेमेंट्स करनी है। ये वो पेमेंट्स हैं जो मस्ट हैव हैं, जिनकी ज़रूरत ही ज़रूरत है। यानी आप इसे कैटेगराइज करेंगे कि ये वो 50% पेमेंट हैं जो नीड्स में आती हैं। अब आगे आ जाए 30% इज़ मे हैव, यानी जो आपकी वांट्स हैं, जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन अमूमन अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए या अपनी एक स्टैंडर्ड ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको हॉबीज़ भी रखनी पड़ती हैं। आपने फैमिली के साथ बाहर जाके खाने भी खाने हैं, आपने शादी ब्याह की शॉपिंग भी करनी है, आपने अपने सेल्फ एस्टीम के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं। ख़वातीन हैं तो शॉपिंग, मेकअप, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये साथ साथ ज़रूरी होती हैं। तो आप 30% बजट अपना, अगर आपका 1 लाख बजट है तो आप 30,000 रुपया इस पार्ट ऑफ बजट में डालेंगे। इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, सपोज आप फैमिली के साथ बाहर गए हैं, अब बाहर दाल भी खा सकते हैं लेकिन आपने मैकडोनल्ड्स को प्रेफर किया। रिसर्च ये कहती है कि इन चीज़ों पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें, आप अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल करने के लिए इस 30% बजट को रखें। ये 30% बजट को आप कहेंगे मे हैव और वांट्स, जो आप चाहते हैं। जो लास्ट चीज़ इसमें बचती है दैट इज़ 20% वो बजट है जो आपने सेव करना है या इन्वेस्ट करना है। लाइक अगर आपकी 1 लाख इनकम है तो आपने 50 नीड्स में दे दी, 30 आपने वांट्स में दे दी और 20% आपने सेव की या इन्वेस्ट की। अब ये 20% बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है आपकी लाइफ में। अगर आप ये 20% को सेव नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर एक स्ट्रेसफुल फाइनेंशियल कंडीशन में गुजर सकता है। अब ये 20% की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो इस तरह है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लोग दीवाने होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, प्राइवेट को इतना प्रेफर नहीं करते। गवर्नमेंट जॉब की बेसिक रीजन ये होती है कि उसमें आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 60 ईयर्स या आफ्टर 25 ईयर ऑफ जॉब, एक आपको ग्रेजुटी मिलती है, एक लमसम अमाउंट मिलती है। जो लोग सोचते हैं कि 60 साल के बाद एक अमाउंट आएगी, पेंशन आएगी और हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर इसे दूसरी साइड पे देखें, जो न्यू फाइनेंशियल टेक्निक्स कहती हैं या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता है, वो ये कि ये छोटी सी अमाउंट को अगर आप फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन्वेस्ट कर देंगे तो इस चीज़ पे कंपाउंडिंग हो जाएगी। अब कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आइंस्टाइन कहता है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। देयर इज अ डिफरेंस इन थिंकिंग प्रोसेस। अमीर और गरीब में माइंडसेट का डिफरेंस होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक बुक है जिसे हम रिकमेंड करते हैं सब लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहें या अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहें। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसकी एक सेइंग है कि पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर का पैसा पड़ा पड़ा उनके लिए काम करता है। ये वही सोच होगी जिसमें वो 20% से जो आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है हर साल और 20 साल में वो एक ट्रेमेंडस अमाउंट बन गई है। वो यही कंसेप्ट है। आपको लगेगा कि लाख रुपए में से 20,000 रुपया मैं अगर जमा भी करता रहूं हर महीने या किसी जगह इन्वेस्ट भी करता रहूं, सपोज आप इन्वेस्टमेंट का एक लैंडमार्क ले लें कि आपने किसी जगह रिस्क नहीं लिया और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंक के अंदर
रख दिया। बैंक के अंदर अगर आप वो 20,000 रुपया हर महीने रखना शुरू करें और बैंक आपको सालाना रिटर्न दे रहा है 20%। बैंक मैंने एग्जाम्पल क्यों ली है? बैंक एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वरना म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, डिफरेंट करेंसीज, ये दूसरी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी फॉर द मैटर ऑफ डिबेट आप ले लें बैंक्स को। आपने 20,000 हर महीने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया। आप इस्लामिक बैंक में कराएंगे तो इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको शरिया कंप्लाइंस के बारे में जाना तो आप इस्लामिक बैंक देख सकते हैं। सपोज 20,000 हर महीने आप डिपॉजिट करा रहे हैं और आपको सालाना रिटर्न जो वहां से मिल रहा है दैट इज 20%। अगर आप ये 20,000 20 साल तक करवाएंगे, आपको जान के हैरानी होगी ये अमाउंट 6,32,49,587 रुपए बन जाएगी। और ये जो अमाउंट जो आपकी बनेगी इन द एंड सम, ये किसी भी गवर्नमेंट नौकरी की, अगर आप 22वें ग्रेड की भी रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी को देखें तो ये उस अमाउंट को भी आउट परफॉर्म करेगी। ये तकरीबन जो 6.5 करोड़ की अमाउंट होगी, ये तकरीबन 5,182% आपकी ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा होगी। आपको लगता होगा कि मैं 20,000 रुपया अगर जमा करवा रहा हूँ तो साल के एंड पे ये 2,40,000 होना चाहिए। 2,40,000 अगर आप 20 साल में करेंगे तो ये 48 लाख होना चाहिए। जबकि ये अमाउंट असल में 20% जो आपका एनुअली इंक्रीज कर रहा है, और 20% के बाद ये अमाउंट 5,182% इंक्रीज कर गई है। तो ये एक कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि आप अपनी हैबिट्स पे भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं कि 1% अगर आप डेली अपने आप को अपग्रेड करें, अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, तो एक टाइम आएगा जहां आप दूसरे लोगों से 37 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस में बेहतर होंगे, आपकी हैबिट्स ज्यादा अच्छी होंगी इन अ ईयर। तो इस तरह अगर आप अपने नीड्स को, अपनी वांट्स को और अपनी सेविंग्स को करें तो बहुत कम अरसे में, जैसा कि 20 साल कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं होता, लोग 60-60 साल, लोग पूरी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं अपनी सेम फाइनेंशियल कंडीशन में। तो अगर आज आप इरादा करें और आपकी एज 41 हो, आपकी एज 21 हो, आपकी एज 22 हो, तो 20 साल इसमें ऐड कर लें और देख लें कि किस एज तक आपके पास इतनी अमाउंट आ जाए जो वैसे आपको शायद जिस काम में भी या जिस नौकरी में भी या जिस जगह भी हो वो एक मुश्किल हो। ये वाली जो तकनीक है 50-30-20, ये तकनीक ना सिर्फ 1 लाख पे बल्कि 10,000 पे भी आप लगा सकते हैं, 30,000 पे भी चल सकती है, 20 लाख पे भी चल सकती है। तो इसे अपने अकॉर्डिंगली यूज करें और अपने बजट को इस तरह रखें, इसलिए अपनी वांट्स को विद इन द लिमिट रखें। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी एक्सेप्शन ये है कि आप नंबर्स को चेंज भी कर सकते हैं। आप लाइक 40-30-30 भी कर सकते हैं, आप इसे 60-20-20 भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप अपनी फिजिबिलिटी में। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 50-30-20 का ही है। एक चीज जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज आपकी सैलरी 1 लाख है तो सबसे पहले अपनी नीड्स, वांट्स और सेविंग्स ना करें। सबसे पहले अपनी सेविंग में 20,000 रुपया रखें, उसके बाद जो बकिया 80,000 रुपया है या 80,000 रुपीज है उसमें आप 50-30 करें। अमूमन हम ये गलती करते हैं कि सबसे पहले हम नीड्स के पीछे चले जाते हैं, वांट्स के पीछे चले जाते हैं और जो पैसे बचते हैं वो हम सेविंग में डालते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले सेविंग या इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे डालिएगा, जो बाकी बचे उससे अपना नीड्स और वांट्स वाला प्रोसेस चलाइएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता चलेगा पर्सनल बजटिंग कैसे करते हैं। आप इसको करना शुरू करें, एक टाइम के बाद आपको अंदाजा होगा कि कितनी चीजें फाइनेंशियल लाइफ में चेंज हो रही हैं। और यही फाइनेंशियल लाइफ होती है जिससे इंसान स्ट्रेस से निकलता है, वरना उस एज में जाके 60s में 50s में जाके सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और हार्ट अटैक के काज होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी सीखा होगा। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।